बच्चों जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो क्वेश्चन 1 है, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस अलोंग पैरेलल टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो हमें सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करना है अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो कैसे करेंगे समझते हैं। तो यहां पर ये मास m है, तो इसका वेट नीचे लगेगा mg। इस mg का एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द इंक्लाइन और एक आएगा परपेंडिकुलर। ये एंगल थीटा है, हम जानते हैं ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल आएगा थीटा। तो mg का इधर कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा और इधर जो आएगा mg cos थीटा, है ना। बस यही पूछा था। बाकी हम जानते हैं कि इसके अलावा और भी फोर्सेस लगेंगे इस ब्लॉक पर। तो एक नॉर्मल लगेगा और यहाँ पर एक टेंशन लगेगा। तो टेंशन और नॉर्मल तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एंड परपेंडिकुलर ऑलरेडी हैं, तो इनको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल mg फोर्स को ही रिजॉल्व करना है, ठीक है। और ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ mg फोर्स लगेगा और यहाँ पर एक नॉर्मल लगेगा। तो हमें रिजॉल्व करना है किसको, mg को। तो इसका एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड आएगा और एक परपेंडिकुलर। ये एंगल थीटा है तो हम जानते हैं ये एंगल थीटा आएगा। इधर कितना आएगा mg साइन थीटा। इधर कितना आएगा mg cos थीटा। सेम कॉन्सेप्ट है हर क्वेश्चन में। यहाँ पर नीचे लगेगा m1g। इसका एक कंपाउंड आएगा अलोंग द इंक्लाइन और एक आएगा परपेंडिकुलर। ये एंगल थीटा 2 है तो हम जानते हैं ये एंगल भी थीटा 2 होगा। तो m इधर आएगा m1g cos थीटा 2 और इधर आएगा m1g साइन थीटा 2। ऐसे यहाँ करेंगे तो इसका वेट नीचे है m2g। इसका एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द इंक्लाइन, एक परपेंडिकुलर। तो ये एंगल थीटा 1 है तो ये एंगल भी थीटा 1 होगा। तो इधर आएगा m2g साइन थीटा 1 और इधर आएगा m2g cos थीटा 1, है ना। इस प्रकार से हम रिजॉल्व कर लिया है। बाकी आप चाहो तो यहाँ पर एक नॉर्मल लगा देते हैं n1 और एक यहाँ पर भी नॉर्मल लगा देते हैं n2 और यहाँ पर टेंशन T है और यहाँ पर भी टेंशन T होगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये दो ब्लॉक हैं तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। इसका mg दैट इज कैपिटल mg नीचे लगेगा। इसका एक कंपाउंड आएगा अलोंग द इंक्लाइन और एक इधर आएगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। इधर आएगा कैपिटल mg साइन थीटा। इधर आएगा कैपिटल mg cos थीटा। ऐसे ही अगर इसकी बात करेंगे तो इसका भी वही होगा, mg लगेगा, उसका एक कंपाउंड इधर आएगा, एक इधर आएगा। ये एंगल थीटा है तो हम जानते हैं इधर आएगा mg साइन थीटा। इधर नीचे की तरफ आएगा mg cos थीटा। तो ये हमने फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। Component of a vector is always less than its magnitude, always greater than its magnitude.
ऑलवेज इक्वल टू इट्स। देखिए कोई भी वेक्टर है उसका जो कंपोनेंट है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और बराबर ही हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन के आपका जो कंपोनेंट है रेक्टेंगुलर है या नॉन रेक्टेंगुलर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर ये है हमारे पास वेक्टर ए, इसका अगर मैं कहता हूँ एक कंपोनेंट ये है, मान लेते हैं ये बी है और ये है सी, तो देखो यहाँ पे बी, बी जो वेक्टर है बी इज द कंपोनेंट ऑफ ए, तो बी का मॉड जो है इस एग्जांपल में देखोगे इट इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए, ये दिखाई दे रहा है ना। तो इस केस में बड़ा हो गया कंपोनेंट, है ना। और अगर मैं कहता हूं कि यहां पर ये ए है और इसका ये कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट ये है, तो ये ए एक्स है और ये ए वाई है। यहाँ पर ए एक्स जो है इट इज लेस देन ए और ए वाई भी क्या है, लेस देन ए, है ना। इस केस में बड़ा है, इस केस में छोटा है। और एक केस क्या होगा जब आपका ए वेक्टर आगे है और इसका कंपोनेंट भी आगे है, मान लो ये बी है, तो इस केस में बी और ए क्या है, बराबर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इट इज डी, है ना। तो ऑलवेज तो नहीं हो सकता है ना, मे हो सकता है। अगर ये होता है मे बी लेस देन, मे बी ग्रेटर देन, मे बी इक्वल, तो आंसर एबीसी हो जाता है। बट यहाँ ऑलवेज लिखा हुआ है, ये गलत है, इसलिए आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ विच आर द फॉलोइंग फोर्सेस कैन नॉट बी रिजल्टेंट ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। देखिए यहाँ पे दो फोर्स दे रखे हैं हमारे पास, एक 5 है, ये 7 है। तो हम जानते हैं रिजल्टेंट आर जो होता है वो जो है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में होता है, तो रिजल्टेंट आर। तो यहाँ पर ए प्लस बी कितना है, 5 + 7, 5 + 7, और ये हो जाएगा 7 - 5। तो जो रिजल्टेंट आ रहा है उसकी वैल्यू 12 और 2 के बीच में होगी। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, तो ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी, सी जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, 14 है तो ये इस रेंज से बाहर चला। टू फोर्सेस each न्यूमेरिकली इक्वल टू 5 न्यूटन, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ये 5 है तो ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, तो यहाँ ये इसको इससे ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा क्या देगा, रिजल्टेंट आर दे देगा। अब देखो ये हम जानते हैं ये 5 है, ये 5 है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल ही होंगे, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये 5 बराबर तो एंगल बराबर, तो इसमें ट्रायंगल में सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो 60 डिग्री प्लस 2 थीटा बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा कितना आ रहा है, इट इज 60 डिग्री ओनली, तो थीटा 60 डिग्री आ गया, तो ये इक्विलैटरल रेक्टेंगल बन गया। तो आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इट इज 5 न्यूटन ओनली, तो बी इज गोइंग टू बी द आंसर। The displacement vector at an angle of 30 degree with y-axis has an x component of 10 न्यूटन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है ये है x, ये है y और ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, देखा है द डिस्प्लेसमेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद y, तो इसका एंगल जो y एक्सिस से है वो 30 डिग्री दे रखा है, एंड x कंपोनेंट इज 10, तो इसका जो x कंपोनेंट है वो कितना है, इट इज 10। मैग्नीट्यूड वेक्टर निकालना है, तो देखो ये एंगल हमारा 30 है, तो ये एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री कितना आएगा, आ, इसका एक्स कंपोनेंट यानी एस एक्स डिवाइड बाय एस है ना, ये आपका एस एक्स, तो कॉस 60 क्या होगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है ना, ये इस प्रकार से ट्रायंगल बन जाएगा, है ना? तो ये हमारा वाई कंपोनेंट है, ये हो जाएगा एस वाई, ये है एस एक्स और ये एस है, तो कॉस 60 डिग्री इतना आएगा। तो कॉस 60 कितना होता है, 1/2,
एस एक्स कितना है, इट इज 10, तो एस निकालता है, एस की वैल्यू आएगी इट इज 20। डी इसका आंसर हो जाएगा। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एंड वाई। तो यहां पर आपको फोर्सेस के कंपोनेंट लेने हैं। 10 का कंपोनेंट अलोंग एक्स निकालेंगे, इट विल बी 10 कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 हम जानते हैं कितना होता है, √3/2, तो ये आएगा 5√3 न्यूटन। ऐसे ही अगर हम उसका कंपोनेंट वाई में लेते हैं, तो वाई में आएगा 10 साइन 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये आएगा 5 न्यूटन। ऐसे यहाँ देखिए 12 का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा और एक इधर आएगा। ये ऊपर वाला एंगल 37 है, तो ये आएगा 12 कॉस 37। तो 12 कॉस 37 कितना होता है 4/5, इट इज नथिंग बट 48/5। ऐसे ही यहाँ निकालेंगे 12 साइन 37, तो साइन 37 कितना होता है 3/5, तो 12 इंटू 3/5, तो ये आपका आ गया है कितना 36/5। ऐसे ही यहाँ देखिए ये एंगल पूरा 120 है, तो ये एंगल कितना आएगा 30 डिग्री, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर आएगा। तो 10 का इधर आएगा 10 कॉस 30 डिग्री, और ये आएगा 10 साइन 30 डिग्री। तो ये तो हम जानते हैं साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, इट इज 5 न्यूटन। और ये है 10 कॉस 37 √3/2, ये आएगा 5√3 न्यूटन। अब यहाँ 5 ऊपर ही है, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना आएगा 0 आएगा ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं।